अगले 15 मिनट में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। पहला तो परम्यूटेशन मैट्रिसेस का और दूसरा सिमिलर मैट्रिसेस का। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जेईई एडवांस या मेंस के सिलेबस में मेंशन नहीं है और एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़ाए भी नहीं जाते हैं क्लासेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या कहीं पे भी। लेकिन अगर आपको ये पता है तो जेईई एडवांस के और मेंस के कई क्वेश्चंस बहुत फास्ट स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, जो कि अदरवाइज 2 पेज का सॉल्यूशन निकलेगा, वो आप यहाँ पे फास्ट स्पीड में कर सकते हो। एज अ सैम्पल 2025 के क्वेश्चंस देखते हैं जो मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। 2021 का ये भी मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। 2019 का क्वेश्चन ये आप ट्राई करिएगा आराम से। सो स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली हमने I3 3x3 की। इसको अगर आप रो वाइज देखो तो फर्स्ट रो इज 1 0 0, ये 0 1 0, ये थर्ड रो R3। इसको R1 R2 R3 लिख लें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। कॉलम वाइज अगर देखो आप इसी चीज को तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसको C1, इसको C2, इसको C3 बोल रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं C1 C2 C3 इस फॉर्मेट में। थोड़ी सी कलर कोडिंग कर देते हैं इसमें तो चीज़ें समझने में ईजी हो जाएगी। तो फर्स्ट रो को रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड ब्लू, RGB इस टाइप से। सो परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने रो वाइज या कॉलम वाइज कुछ परम्यूटेशन कर दिए, R1 R2 इंटरचेंज कर दिया, R3 R2 इंटरचेंज कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो जो मैट्रिसेस बनती है वो होती है परम्यूटेशन मैट्रिसेस। जैसे कि बिना किसी चेंज के आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ही उठा ली तो दिस इज अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। इसमें R2 और R3 इंटरचेंज कर दिया हमने, R2 R3 इंटरचेंज कर दिया, दिस इज सेकंड परम्यूटेशन मैट्रिक्स, P2 बोल रहे हैं इसको हम। कॉलम वाइज देखो तो कॉलम वाइज ओरिजिनली ये था, हमने क्या किया C2 और C3 इंटरचेंज कर दिया। करस्पॉन्डिंगली हम रिटर्न सीक्वेंस में भी चेंज करते जा रहे हैं। ये चेंज करने से सेकंड मैट्रिक्स बन गई, इसको हम P2 बोल रहे हैं, सेकंड परम्यूटेशन मैट्रिक्स। और कॉलम वाइज या रो वाइज कैसे भी करो दोनों मैट्रिसेस सेम आ रही हैं, अच्छी बात है। अब इन मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि आपने रो वाइज जो परम्यूटेशन किया था वही परम्यूटेशन ये उस मैट्रिक्स में ले आती है जिसमें आप इसका प्री मल्टीप्लाई कर दो, और कॉलम वाइज जो परम्यूटेशन आपने किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही चेंज उस मैट्रिक्स में आ जाएंगे जिसमें आप इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। सो प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब रो वाइज सेम चेंजेस, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब कॉलम वाइज सेम चेंजेस। एग्जाम्पल देखते हैं, यही वाली पकड़ लेते हैं P2 में मान लो कि आपने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो इस मैट्रिक्स में क्या किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाने के लिए आपने R2 R3 इंटरचेंज किया था। प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो इस मैट्रिक्स में R2 और R3 इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि ये मैट्रिक्स आएगी आपकी जिसमें R2 और R3 इंटरचेंज हो गए। आइए इसमें इसी का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और कर देते हैं, दैट इज टू से कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स आई है तो इसमें इसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और कर दें तो क्या होगा, C2 और C3 इंटरचेंज हो जाने चाहिए। यानी कि ये मैट्रिक्स अगर P है और ये E है, PEP ये कर दें तो ये रिजल्टेंट इन दोनों का प्रोडक्ट ये थी, इसका मल्टीप्लिकेशन और कर दोगे C2 C3 इंटरचेंज हो गए। यानी कि ये E है, ये P है, ये P है, PEP इज इक्वल टू सम न्यू मैट्रिक्स F, जो कि यहाँ से कैसे आई है, पहले आपने रोज इंटरचेंज किया R2 R3, फिर C2 और C3 इंटरचेंज कर दिया। गॉट इट? सो ये परम्यूटेशन मैट्रिसेस का काम करने का तरीका है। रो वाइज देखो या कॉलम वाइज देखो, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, परम्यूटेशंस करोगे तो 6 मैट्रिसेस बननी चाहिए। ओरिजिनल मैट्रिक्स ये हो गई, P1 एज इट इज, P2 R2 R3 इंटरचेंज कर दिया, P3 बनाने के लिए R2 को फर्स्ट रो में ले गए, R1 R2 इंटरचेंज हो गए। अब इस कंडीशन में ये P3 बन गई। यहाँ तक क्या हो रहा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। अब यहाँ पे अगर R1 R3 इंटरचेंज कर दें R2 को फर्स्ट रो रखते हुए तो फिर यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो थोड़ी डिफरेंट आ रही है। दिस इज अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि रो वाइज जो ऑपरेशन किया आपने कॉलम वाइज वही ऑपरेशन कर रहे हो, तो ये मैट्रिक्स जो आ रही है इसका ट्रांसपोज है एक्चुअली। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि P4 रो वाइज और P4 कॉलम वाइज ये दोनों ट्रांसपोज हैं, तो इसको मैं P4 ट्रांसपोज लिख दे रहा हूँ। ये आपका 2019 का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। न्यू परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या किया, ओरिजिनल वाली को R3 को फर्स्ट रो पे कर दिया, ये हो गई P5 में सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि कॉलम वाइज जब ये काम कर रहे हो तब ये मैट्रिक्स जो आ रही है वो रो वाइज आने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है।
यहाँ पे भी फिर से मैं वही कर रहा हूँ कि P5 ट्रांसपोज लिख दे रहा हूँ इसको, और P6 में कोई चेंज नहीं, दोनों सेम आएगी। तो ये 6 रो वाइज देखो या कॉलम वाइज देखो, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रोज या कॉलम्स की। ये हो गई आपकी 6 परम्यूटेशन मैट्रिसेस। इनको समराइज कर लेते हैं एक बार सारी की सारी। सिचुएशन इज दिस, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड परम्यूटेशन मैट्रिक्स, थर्ड परम्यूटेशन मैट्रिक्स, मैचिंग मैचिंग। फोर्थ परम्यूटेशन मैट्रिक्स रो वाइज और कॉलम वाइज ये मैच नहीं करेगा सीक्वेंस, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये आएगा। सेम P5 के केस में, P6 में दोनों मैचिंग मैचिंग। तो ये तो हुआ परम्यूटेशन मैट्रिसेस का फंडा और उनके वर्क करने का तरीका। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखने इनके बारे में आपको। पहला पॉइंट तो ये कि इनमें से कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। 9 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स 0 है, 3 1 है केवल, लेकिन उसके बाद भी डिटरमिनेंट किसी का भी 0 नहीं आएगा। इनफैक्ट डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा +-1 हमेशा, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी का प्लस किसी का -1। सेकेंड थिंग, P into P transpose that will always be equal to identity matrix। नॉन सिंगुलर है यानी कि P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, P इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें इसमें अगर, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P इनवर्स। तो ट्रांसपोज करोगे इनवर्स आ जाएगा, यानी परम्यूटेशन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और इनवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट वाज सिमिलर मैट्रिसेस। सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि दो मैट्रिसेस हैं आपके पास A और B, और एक मैट्रिक्स है Q, तीसरी मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स को ऑब्टेन करने के लिए अगर आप B मैट्रिक्स में Q का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और Q इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन, या फिर B को ऑब्टेन करने के लिए A में Q का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, Q इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन, और वाइस वर्सा, Q और Q इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसा करने से एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो दोनों सिमिलर मैट्रिसेस हो गए। दैट इज टू से कि अगर B इज इक्वल टू Q इनवर्स A इंटू Q है तो A और B आर सिमिलर मैट्रिसेस। आप ऐसे लिख लो इसको, या फिर आप ऐसे लिख लो कि A इज इक्वल टू Q B Q इनवर्स, तो भी चलेगा। A और B सिमिलर मैट्रिसेस है। सिमिलर मैट्रिसेस से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने जो बहुत काम आएंगे। प्रूफ बहुत इजीली कर सकते हो आप इनमें से तीनों को, किसी को भी, लेकिन यहाँ पे हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वी विल टेक देम एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सिमिलर मैट्रिसेस के सेम आएंगे, ट्रेसेस सेम आएंगे। ट्रेसेस यानी कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। डिटर्मिनेंट वो भी सेम आएंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे बहुत काम आती हैं और इन्हीं को हम यूज़ करने वाले JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहले पकड़ते हैं सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट JEE एडवांस 2025 पेपर 2 के क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। गिवन इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है दैट इज दिस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है 2x2 की, एक मैट्रिक्स P दी है, Q मैट्रिक्स दी है जिसमें 3 अननोन एलिमेंट्स है x y z, जिनके बारे में बस ये पता है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स है x y z, और एक मैट्रिक्स R का जिक्र हो रहा है यहाँ पे विद ऑल एंट्रीज बीइंग नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड सच दैट QR इज इक्वल टू RP। ये गिवन इन्फॉर्मेशन हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ Q माइनस 2i इज 0, डिटर्मिनेंट ऑफ Q माइनस 6i इज 12, डिटर्मिनेंट ऑफ Q माइनस 3i इज 15 और yz इज इक्वल टू 2। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है ये निकालना है। QR इंटू RP, ये देखते ही से पहला ख्याल क्या आता है कि R इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। R इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें अगर यहाँ पे, तो RP R इनवर्स एक साइड हो गया, ये Q आ गया। दैट सिंपली मीन्स Q एंड P आर सिमिलर मैट्रिसेस। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म। सिमिलर मैट्रिसेस का फंडा अगर पता है तो आपको ये तुरंत क्लिक करेगा कि Q इज इक्वल टू RP R इनवर्स। अब क्या हुआ, P और Q सिमिलर मैट्रिसेस हो गई तो दोनों के ट्रेसेस सेम होंगे। ट्रेसेस सेम होने का मतलब 2 + 3 इज इक्वल टू x + 4, यानी कि x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1। दोनों के डिटरमिनेंट सेम होंगे। Q का डिटरमिनेंट यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख दिया तो वो हो गया 1 y z 4, और P का डिटरमिनेंट 2 × 3 6, इसको एक्सपेंड कर दो तो 1 × 4 माइनस yz, दिस इज इक्वल टू 6। yz एक साइड ले गए, इक्वल टू -2 आ गया। yz की वैल्यू निकल आई यहाँ पे, और यहाँ पे दी है yz इज इक्वल टू 2। मिसमैच, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट।
बढ़िया। फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट, वाई जेड की वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू माइनस 2i, क्यू माइनस 3i, क्यू माइनस 6i ये निकालना है। इन जनरल क्या करते हैं, क्यू माइनस के आई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, के की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे कौन कौन से ऑप्शन सही है। क्यू माइनस के आई करने का मतलब क्या होगा कि के टाइम्स आई इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के, 4 माइनस के, वाई जेड ऐसे ही रहेंगे। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू माइनस के आई दैट विल बी दिस क्वांटिटी। एक्सपेंड करने में कोई इशू नहीं है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। ये आ जाएगा आपका के माइनस 1 इंटू के माइनस 4 माइनस वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं -2, 4 रख दीजिए। तो के माइनस क्यू आई का डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब रह गया इतना करने के लिए कि चेक करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे 2 रख दो, 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 -2 + 2 0, 0 दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन सही है। 6 रख दो यहाँ पे, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 2 इंटू 5 10 + 2 12, 12 दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। 3 रखोगे यहाँ पे तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस -4 -2 + 2 0, यानी कि ये इनकरेक्ट है। वाई जेड पहले इनकरेक्ट प्रूव कर चुके, यानी कि ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। अब ये अगर आपको सिमिलर मैट्रिसेस का फंडा नहीं पता है तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही गंदे तरीके से आप निकालोगे। आप क्या करोगे, आर मैट्रिक्स एज्यूम करोगे, ए बी सी डी 4 अननोन के साथ, उसके साथ ये प्रॉपर्टी लगाओगे। 4 अननोन आपने ले लिए, 3 इन्होंने दे रखे हैं ऑलरेडी। फिर आप कुछ कुछ इक्वेशंस बना के शायद 1-1.5 पेज में सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स का फंडा पता है तो दिस इज वेरी ऑब्वियस। सो दिस वाज सिमिलर मैट्रिसेस इन एक्शन। परम्यूटेशन मैट्रिसेस देखते हैं। ये है आपका जेई एडवांस 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट। स्टैंडर्ड नोटेशन समझा दिए पहले कि 2 लाइनें अगर एम के आसपास खींच दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम। उसके बाद 3 मैट्रिसेस दिए ई, पी और एफ, और इसको देखते ही आप समझ गए होंगे ये कौन सी वाली मैट्रिक्स है जो हमने शुरू में यूज़ की थी एग्जाम्पल के लिए, मल्टीप्लिकेशन दिखाने के लिए। और ये वही परम्यूटेशन मैट्रिक्स है जिसको मैंने एग्जाम्पल में यूज़ किया था। और ये एफ भी वही मैट्रिक्स है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई थी। पूछा क्या क्या यहाँ पे, एक और इन्फॉर्मेशन दी कि क्यू इज सम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी कि क्यू के बारे में कुछ और नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। ऑप्शंस देखिए जरा किस तरह के। पहला f इज इक्वल टू पी ई पी एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, चेक करते हैं एक एक करके। सेकेंड ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। थर्ड ऑप्शन 2 डिटर्मिनेंट्स कंपेयर करने। फोर्थ ऑप्शन सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ट्रेसेस की बात हो रही है कुछ, एक एक करके पकड़ते हैं। पहला ऑप्शन मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये P2 मैट्रिक्स है परम्यूटेशन वाली, ये वाली R2 R3 इंटरचेंज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई के साथ मल्टीप्लाई करोगे पहले R2 R3 इंटरचेंज हो जाएगा, फिर कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स यही आएगी। सो F इज इक्वल टू पी ई पी, ये स्टेटमेंट सही है इतना पार्ट। पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, पी ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। ये वाली मैट्रिक्स बनाने लिए क्या किया था आपने कि सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज किया था R2 R3। तो इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, R2 R3 इंटरचेंज हो जाएंगे, रिजल्टेंट वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, दैट इज करेक्ट, यानी ये ऑप्शन टोटली करेक्ट है। ये इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं और सेकंड ऑप्शन पकड़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज दिस, ये सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट निकाल लिया था हमने। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, इसको अगर ए बोल लो और इसको बी बोल लो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ऐसा इन जनरल नहीं होता है। ए प्लस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दैट इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इन जनरल, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सही है कि नहीं है चेक करने के लिए इधर तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 3 के लिए भी अप्लाई होती है, तो ये तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इसको अलग अलग करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, यहाँ अलग करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इनवर्स। और ई का डिटर्मिनेंट सीधा सीधा एक्सपेंड करो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्सपेंड करोगे वैल्यू 0 आएगी। ई का डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब ये 0 हो गया, इधर एफ का डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 हो गया, राइट हैंड साइड इज 0, कोई इशू नहीं है।
लेफ्ट हैंड साइड में E इंटू क्यू, यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन निकालने के लिए प्री मल्टीप्लिकेशन से ना पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि E को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। E यहाँ पे इन्वॉल्व है F इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू पी, ये सही दिया हुआ है। इसमें दोनों साइड में P का प्री मल्टीप्लिकेशन और P से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर P स्क्वायर, इधर P स्क्वायर, यहाँ P यहाँ P, ये, और P स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इनको हटा दो तो E इज इक्वल टू एफ पी एफ, ये आ गया पी एफ पी। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, इसमें रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई आपकी पी एफ क्यू इनवर्स। इसका तो मैंने बताया था अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे पी एफ बाहर निकाला और ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी प्रॉपर्टी यूज कर दी। ये राइट हैंड साइड जीरो क्योंकि डिटरमिनेंट ई जीरो है, और एफ का डिटरमिनेंट जीरो होगा क्योंकि ये कहाँ से आई थी, ई के डिटरमिनेंट में R2 R3 इंटरचेंज करके, उसके बाद C2 C3 इंटरचेंज करके, रोज इंटरचेंज करने से, कॉलम इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस का डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं आएगा क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है। सो दिस साइड इज जीरो, और पी एफ ये भी अलग अलग कर दो, तो पी का डिटरमिनेंट इंटू एफ का डिटरमिनेंट इज जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ए करेक्ट आ गया, बी करेक्ट आ गया। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे फिर वही है कि ई एफ का क्यूब करके डिटरमिनेंट निकालो या फिर ई एफ का डिटरमिनेंट निकाल के क्यूब कर दो, एक ही बात है। ई इंटू एफ का डिटरमिनेंट निकालो या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एफ कर दो, एक ही बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सो इसको तो सीधा सीधा आप ऐसे करके लिख सकते हो और इसमें अलग अलग कर दो तो ऐसे आ गई। अब ये भी जीरो है, ये भी जीरो, एफ और ई दोनों के डिटरमिनेंट जीरो, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जीरो ग्रेटर देन जीरो, गलत बात है, यानी कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। चौथा ऑप्शन पकड़ दें। चौथा ऑप्शन वाज अबाउट ट्रेसेस ऑफ टू मैट्रिसेस। ये है आपका P इनवर्स ई पी, और सिमिलर मैट्रिसेस अगर आपने पढ़ी हैं तो इसको देखते ही आप समझ में आ जाता है कि ये E के सिमिलर मैट्रिक्स है, P इनवर्स ई पी और E सिमिलर मैट्रिसेस है, यानी कि E का ट्रेस या फिर इसका ट्रेस एक ही आएगा। तो इफेक्टिवली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ E एंड F, बिकॉज A प्लस बी का ट्रेस निकालो या ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेस ऑफ E प्लस ट्रेस ऑफ F इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ E प्लस P इनवर्स FP। अब ये F के सिमिलर है तो ये भी क्या हो गया, E प्लस F। तो E, ये अगर आपको सिमिलर मैट्रिसेस पता है तो ये स्टेटमेंट सिंपल से इतना है कि E प्लस F का ट्रेस और E प्लस F का ट्रेस दोनों का सेम आएगा, ऑब्वियसली सेम आएगा। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 4 A, B, D, these are the correct options. So मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिसेस की इनफॉर नॉलेज कई जगह पे बहुत काम आएगी, क्योंकि ज़्यादातर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व मिलेगी कि P इनवर्स A इंटू पी या फिर P इंटू A इंटू पी ट्रांसपोज, सो फॉर सम मैट्रिसेस P Q R वट एवर यूज़ करें, तो ये फ्रेज इसीलिए यूज़ करते हैं, ये तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। सो दैट्स इट। JEE एडवांस 2019 का क्वेश्चन जो आपको मैंने बोला था वो ये देखिए, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 2019 में फर्स्ट टाइम ये वाले क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे इन्होंने 6 की 6 परम्यूटेशन मैट्रिसेस दे दी एज अ गिवन इन्फॉर्मेशन, ये मैट्रिसेस दे दी। उसके बाद एक मैट्रिक्स और डिफाइन की बहुत अजीब से तरीके से, जिसमें एक मैट्रिक्स कोई A है विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट कर सकते हो आप, ये A है अगर, तो इसमें परम्यूटेशन मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्री एंड पोस्ट। अब इसके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहला तो ये कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18। अब अगर आपको सिमिलर मैट्रिसेस और परम्यूटेशन मैट्रिक्स का फंडा समझ में आ गया तो ये तो बहुत ऑब्वियस है। P के ट्रांसपोज की जगह क्या लिख देंगे, P इनवर्स, P मैट्रिक्स A और P इनवर्स, ये सिमिलर मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट निकालो तब ट्रेस निकालो, या फिर ऐसे ही ट्रेस निकाल दो तो कितना आ गया 3। और इस तरह की कितनी मैट्रिसेस ऐड कर रखी है, 6, 6 इंटू 3 18। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, एक नंबर तो एक ऐसे ही मिल जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत। बाकी आप बाकी तीन ऑप्शंस आप चेक करिए, x इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू 30। x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे जो परम्यूटेशन मैट्रिसेस शुरू में बताई थी 6, जहाँ पे P4 P5 में डिफरेंस आ रहा था वो यूज़ होगा, उसको प्रॉपरली यूज़ कर लीजिएगा। और ये x माइनस 30i
इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, चेक करिए आराम से। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ सो दैट आप पॉज करके ट्राई कर पाओ। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये करेक्ट है। सो दैट वाज अबाउट परम्यूटेशन मैट्रिसेस और ट्रेस और सिमिलर मैट्रिसेस। आउट ऑफ द सिलेबस कॉन्सेप्ट्स हैं बट यू कैन सी यूजफुल है। सो ये कॉन्सेप्ट्स याद रखिए, पॉइंट्स याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना वो याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।